नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल सरल कोचिंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बैंक संबंधित प्रश्न लेके आप लोगों के बीच आए हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं और थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? ऑप्शन ए 27 बैंक, ऑप्शन बी 20 बैंक, ऑप्शन सी 17 बैंक, ऑप्शन डी 12 बैंक। तो फटाफट बताइए ये पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 12 बैंक। भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत में अंतिम पेमेंट बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत का अंतिम पेमेंट बैंक जियो पेमेंट बैंक है। भारत में पहला छोटा फाइनेंस बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ऑप्शन बी जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो फटाफट बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल लोकल एरिया बैंक। भारत में अंतिम छोटा फाइनेंस बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ऑप्शन बी जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो फटाफट बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शक्तिकांत दास आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25वें नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 मई 1915, ऑप्शन बी 31 मार्च 1985, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1945। तो फटाफट बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ।
आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी उर्जित आर पाटिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी डी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारत का सबसे बड़े बैंक का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1951, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1955। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का पहला नाम क्या था? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बिकनौर, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी आंध्रा बैंक, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फटाफट बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1770, ऑप्शन डी 1750। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना हुआ था और 1832 में ये बंद भी हो गया था। भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए आईडीबीआई, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसके पहले जो बैंक हुआ करते थे वो अंग्रेजों के ज़माने के थे और भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक है। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग बहुत सुने होंगे, जब खाता फ्रीज हो जाता है तो आप लोग बहुत सुनते हैं कि केवाईसी लगाने से खाता सही हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इसका पूर्ण रूप से नाम क्या है? ऑप्शन ए कीप योर क्रेडिबिलिटी,
ऑप्शन बी नो योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन सी कीप योर कस्टमर, ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। तो फटाफट बताइए इसमें से पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी हैंग में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी जेनोवा में। तो फटाफट बताइए कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंकटाड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ऑप्शन ए ओपीईसी, ऑप्शन बी एनएटीओ, ऑप्शन सी बीआरआईसीएस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीआरआईसीएस। इसका फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 17 भाषाओं का, ऑप्शन बी 16 भाषाओं का, ऑप्शन सी 15 भाषाओं का, ऑप्शन डी 14 भाषाओं का। तो फटाफट बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 20 मार्च 1960 में, ऑप्शन बी 16 सितंबर 1954 में, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1958 में, ऑप्शन डी 19 जनवरी 1956 में। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है 19 जनवरी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। भारत में पहला ATM किस बैंक ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक ने, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक ने, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ने, ऑप्शन डी HFBC बैंक ने। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी HFBC बैंक ने भारत में पहला ATM स्थापित किया था। इसी के साथ दोस्तों वीडियो हमारी एंड हुई। फिर मिलेंगे इसी समय ऐसा ही क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।